अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे भरवा करेले चिकन के कीमे के साथ बनाएंगे, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी होने वाली है। कुछ लोग इसे इसलिए नहीं खाता कि उन्हें इसमें कड़वापन लगता है, लेकिन आज मैं आपको इसकी कड़वाहट को भी दूर करने का तरीका भी बताऊँगी और बहुत ही यम्मी बनेंगे। हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे ये करेले और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने करेले की रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 kg के करीब करेले लिए हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं। ज़्यादा ऐसे पिलपिले से नहीं हुए हुए। आपने भी फ्रेश करेले लेने, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। तो इनको हम अच्छे तरीके से पहले धो लेंगे। धोकर हमने खुश कर लेना है। तो खुश करने के बाद ये देखिए इस तरह के मैंने छोटे छोटे साइज़ में लिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लिए, क्योंकि भरवा करेले ज़्यादा बड़े साइज़ के अच्छे नहीं लगते। तो ये आपने छोटे छोटे साइज़ में ही लेने, वो ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और ज़्यादा मज़े के भी बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम इसके दोनों पार्ट एंड से और इस साइड से हम ये काट लेंगे। हमने ऊपर का पार्ट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इसका भी मैं बताऊंगी कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। कुछ लोग इसे उतार कर फेंक देते हैं, लेकिन हम भी इसे भी यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। बहुत ही अच्छा सा ये इसमें टेस्ट आता है। वैसे तो भरवा करेले ये छिलके उतार कर ही बनाए जाते हैं, लेकिन हम छिलके को ज़ाया नहीं करेंगे, तो ये से भी हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं सारे करेलों को इस तरह छील लूँगी। आपने छिलके को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। और अगर जो लोग इसको नहीं खाते कड़वेपन की वजह से, तो उनकी तो ये मुश्किल आज आसान होने वाली है। मैं आपको इनकी कड़वाहट दूर करने का बहुत ही आसान सा, बहुत ही अमेजिंग सा तरीका बताऊँगी, और आप ईज़िली अपने घर में बनाएंगे और बार बार बनाएंगे, और इतने मज़े के बनेंगे कि ये आपके घर में फरमाइश कर करके बनवाया जाएगा। तो यहाँ पर इस दरमियान से हमने इसमें कट लगाना है, ताकि अंदर के हम बीज वगैरह इसके निकाल सकें। आपने कट बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगा देना। अगर आप बहुत ज़्यादा गहरा लगाएंगे, यानी कि आप दोनों इसके 2 पार्ट में तकसीम कर देंगे, तो फिर इसलिए हम भर नहीं सकेंगे। तो इसलिए आपने कट सिर्फ ऊपर वाली परत में ही लगाना है। मैं इसी तरह सारे करेलों को साफ़ कर लूँगी। आपने भी इसी तरह सारे करेलों में से बीज निकाल लेने हैं, क्योंकि बीज इस्तेमाल नहीं होते, तो हम बीज को अच्छे तरीके से निकाल के इन्हें साफ़ कर लेंगे। अगर हम इसकी हेल्थ वाइज बात करें, तो ये हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये हमारे ब्लड को साफ़ करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और हड्डियों को मजबूत बनाता है, और हमारे जो भी और मसाइल हैं उनको भी हल करता है। ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और हमारी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारों में से बीज निकाल लिए और सबको छील कर अच्छे से साफ़ भी कर लिया। अब इसका मरहला आता है कि हमने इसका कड़वापन कैसे दूर करना है। तो कड़वेपन के लिए बहुत ही आसान से, बहुत ही एक अमेजिंग सी चीज़ इस्तेमाल करें, जो हर घर में हर वक्त ही मौजूद होती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इसके छिलके भी, ये बारीक बारीक जो ऊपर की परत उतारी थी, उनको भी हमने, इनका कड़वापन इनका भी दूर करना है। सिर्फ एक चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे और कड़वापन बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करना। नमक हर घर में ही मौजूद होता है। तो हम यहाँ पर, मैं इसमें 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक को हमने अच्छे तरीके से इससे कोट कर लेना, अच्छे तरीके से लगा लेना, और लगाने के बाद हमने इसका कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ इसे रख देना। रखने से ये तो हमारे इसका कड़वापन दूर हो जाएगा। और ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही छोटी सी रेसिपी है इसका कड़वापन दूर करने के लिए। इसमें आपने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो इसके बाद आप बहुत शौक़ से इसे खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसका कड़वापन इजीली दूर हो जाएगा। तो हमने ये देखे इस तरीके से अच्छे से अंदर की तरफ भी लगाना और बाहर की तरफ भी लगाना। कोई भी साइड इसकी रहनी नहीं चाहिए। नमक को हमने बहुत अच्छे तरीके से लगा देना। हम सारों पर नमक अच्छे तरीके से लगा देंगे, और इनको भी हमने कुछ भी नहीं करना, हम इसे भी रख देंगे थोड़ी देर के लिए। आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी इसे 1 घंटे के लिए रखूँगी। 1 घंटे के बाद हमारे इनका कड़वापन बहुत अच्छे से दूर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगी। हम इसे 1 घंटा रखेंगे और ये नमक को बहुत अच्छे तरीके से कोट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सब पे नमक लग गया है, और मैं अब इसे 1 घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखिए 1 घंटे बाद इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपको पहले थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेश ग्रीन कलर ज़्यादा नज़र आता, तो ये रखने के बाद ये इस तरह के थोड़े से हो गए, और पानी भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसने अपना कड़वा पानी खुद ही रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखें पानी इसका निकल आया है। थोड़ा सा अब हमें इसकी मेहनत थोड़ी सी बस हमने करनी होगी। हम हल्के हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा रगड़ेंगे, ताकि हमारा इसमें से और भी जो थोड़ा बहुत कड़वापन रह गया होगा वो भी दूर हो जाए। इसे थोड़ा सा मसलने के बाद हम इसे भी, और जो हमने परत उतारी थी ऊपर की, हम उन्हें भी पानी से अच्छी तरह धो लेंगे, ताकि उसका नमक एक्स्ट्रा जो हमने डाला था वो अच्छी तरीके से निकल जाए, और उसको हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे, ताकि सारा पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड
करूँगी 1 टीस्पून के करीब इसमें हमने ज़ीरा ऐड करना है और इसे हम अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि हमारे सालन में अच्छी सी खुशबू आए और अच्छा सा टेस्ट आए। तो चलिए हम इसको भुनने का इंतज़ार करते हैं। आप ख्याल रखिएगा कि हम अभी इसका मसाला जो हमने भरना है हम वो तैयार कर रहे हैं। तो जो मैंने यहाँ पर इसको ऊपर की परत उतार कर रखी थी मैंने वो भी अच्छी तरीके से पानी से निकाल कर निचोड़ ली थी। अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हमने इसे फ्राई करना अच्छे तरीके से, इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ना हमने इसे कच्चा, ना हमने इसे जब इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए तो हमने तब तक इसे फ्राई करना है। फ्राई मैं इसलिए करूँगी ताकि इसका कड़वापन दूर हो जाए और हमारे करेले बहुत ही मज़ेदार बने, कड़वे बिल्कुल भी ना बने। तो चलिए देखें, हाँ इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब इसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसे फ्राई होने दूँगी। आपके सामने इसका कलर है। आपने भी इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं, ना इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देना। अब इसमें मैं यहाँ पर चिकन का कीमा ऐड करूँगी। चिकन का कीमा आप चाहें तो बाज़ार से ले लें, ये मैंने चॉपर में किया था। तो ये तकरीबन यहाँ पर ½ kg के करीब इसमें कीमा होगा। तो मैंने ये इसमें ऐड कर दिया है और हम इसे अच्छे तरीके से इसके साथ ही भूनेंगे क्योंकि ये बहुत ही झटपट से बन जाती है। इसमें कोई भी अलग अलग चीज़ें तैयार नहीं करनी पड़ती है। हम इसी में ये ऐड कर दिया है और इसी के साथ मैं इसे भूनूंगी ताकि इसमें अच्छा सा इसका भी कलर निकल के आ जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो तब इसमें हम यहाँ पर अदरक लहसुन डालेंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब होगा। ये मैं पहले से ही फ्रीज़ करके रखती हूँ तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है खाना वगैरह बनाने में। तो हम इसे भी इसके साथ चिकन के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि हमारे चिकन में लहसुन अदरक की भी खुशबू आ जाए और अदरक लहसुन का जो कच्चापन होगा वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे तरीके से भूनती हूँ, इसके भूनने का इंतज़ार करती हूँ। तो आपने भी गोश्त और लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से चिकन भुन गया और इसकी निशानी ये है कि इसका कलर चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने इसको लंबा लंबा नहीं काटा बिल्कुल भी, मैंने इसे थोड़ा सा जो ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं मैंने उस अंदाज में प्याज काटी है। तो हम इसमें वो ऐड कर देंगे। हमने साथ में उसे भी भूनना है। हमने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन या फ्राई नहीं करना, हम इसे थोड़ा सा इसका प्याज का कलर चेंज होने तक इसे पकाएंगे। जब इसमें अच्छे तरीके से ये पक जाए तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ख्याल रखिएगा क्योंकि करेलों का हल्का सा कड़वापन होता है, तो इसलिए आप नमक कम रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून इसमें हल्दी डाली है और इसमें थोड़ी सी मैंने यहाँ पर सुरख मिर्च डाली है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही मैं ये चीज़ें डालूंगी। मिर्चें आपने अपने हिसाब से डालनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप मिर्चें अपने हिसाब से डालिएगा। और नमक का भी यही है कि नमक की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप नमक की मिकदार को बढ़ा लीजिएगा। तो हमने इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें इसका कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आ गया। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी चने की दाल डालूंगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ कप के करीब इसमें चने की दाल ली थी। आपने ये ज़रूर डालनी है, इससे आप देखिएगा कि आपकी रेसिपी डिफरेंट भी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। यकीन करें ये इतना मज़े का सालन बना था और इसकी सब ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। तो आपने भी इस तरीके से मेरी बताई हुई तरकीब से आपने ज़रूर ये रेसिपी बनानी है तो आपकी ये बहुत ही डिलीशियस बनेगी। हमारा ये मसाला अच्छे से हम मसाले को भून लिया है। तो और इतना भूनना है कि इसमें मिर्चों का और जो मसाले हमने खुश्क मसाले डाले थे उनका कच्चापन ना रहे। अब मैं यहाँ पर करेलों में इसकी फिलिंग को फिल कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे मैंने चिकन का कीमा यूज़ किया है तो आप इसमें बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल चिकन का यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर ये देखिए इस तरह हमने चम्मच के साथ इसे फिल कर देना। हमने बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कर देना। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कर देंगे तो आपका ये बाहर निकलने लगा। जब हम क्योंकि हमने इसे फ्राई भी करना है तो जब आप फ्राई करेंगे तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि इसकी क्वांटिटी को आपने इतना रखना है कि करेले के अंदर ही रहे, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ना आए। तो हमने एक धागा लेकर हमने इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से कवर कर देना। हम इस तरीके से अच्छे से कवर करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ये लॉक कर देंगे ताकि हमारे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए और ये निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। अब ये देखें जिस तरह भी हम इसे पकाएंगे बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, बिल्कुल भी इसमें से मसाला नहीं निकलेगा। ये देखें हमने सब में से मसाला सबको इस तरीके से फिल कर लिया आपके सामने। ये इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ही फिल हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से फिल हो जाते हैं और इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो आपने इसी तरीके से सारे करेलों को फिल कर लेना है। और जो मसाला थोड़ा सा मसाला हमारे पास ये बच गया था तो हमने इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसको भी हम यूज़ करेंगे और इसीलिए आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपसे ये रेसिपी मिस हो जाएगी और आपके भी करेले भरवा करेले अच्छे नहीं बनेंगे। तो जो हमने करेले सारे भर कर रखे थे तो वो हम इसे हल्का पर फ्राई करने के लिए रख देंगे। आपने ख्याल करना है कि इसमें बार बार आपने चम्मच नहीं चलाना। अगर आप बार बार
चम्मच चलाएंगे तो हमारा मसाला निकलना शुरू हो जाएगा। और आप इसलिए आपने इसी तरह इसे पड़े रहने देना और जब भी आपको लगे कि 1 से 2 मिनट बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना। तो ये वही देखिए जिसमें मैंने मसाला तैयार किया था और जिसमें मैं फ्राई किए हैं करेलों को। तो इसी में मैं थोड़ी सी प्याज ऐड करूँगी क्योंकि हमने तकरीबन चीज़ें हमने मसाले में ऐड की हुई थी, तो इसलिए हम इसका थोड़ा सा हल्का सा ही मसाला बनाएंगे थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, जिसके इसमें हल्का सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ी सी प्याज ली है, प्याज को इसमें मैंने डाल दिया है हल्का सा ब्राउन होने के लिए। और यहाँ पर ये प्याज जब तक हमारी ब्राउन होती है तो इसमें मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया और 2 से 3 हरी मिर्चें ली है जिनको मैंने बारीक काट लिया था। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, तो वो मैंने सारा कुछ इसमें इकट्ठे डाल दिया। और मैं इसे अब इतना फ्राई करूँगी कि हमारे टमाटर अच्छे से नरम हो जाएं और जो हमने अदरक लहसुन इसमें डाला है तो वो भी अच्छे से भुन जाए। तो आपके सामने हमारे मसाले का कितना मज़ेदार सा कलर आया है। और हमने तकरीबन मसाले उसमें जो हमने मसाला इसकी फिलिंग तैयार की थी हमने उसमें डाले थे। तो यहाँ पर हम हल्का सा इसमें थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे भूनूंगी ताकि हमारा ये टमाटर और ये सारा कुछ अच्छे तरीके से भुन जाए। और हम फिलहाल यहाँ पर कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने सारे मसाले जो फिलिंग तैयार की थी मैंने उसमें डाल दिए थे और साथ में जो थोड़ी सी फिलिंग हमने बचा ली थी तो हम सिर्फ इस मसाले में वो ऐड करेंगे। हमने वो फिलिंग इसमें डाल देनी है और वो डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी फिलिंग भी थोड़ी सी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए और भुन जाए। तो ये देखिए बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। हमारी फिलिंग इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर जस्ट और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने जो करेले फ्राई करके रखे थे तो हम इसमें वो ऐड कर देंगे। तो उनको हमने बहुत ही हल्की आंच पर दम में पकाना है, बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करेंगे। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो वो थोड़े कच्चे रह जाएंगे, गलेंगे नहीं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने मसाला ये भून लेना है क्योंकि ये ऑलरेडी भुना हुआ ही था। तो यहाँ पर मैं करेले इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए हमारे करेलों का भी कितना फ्राई करने के बाद कितना अच्छा सा टेस्ट आया और हमारी फिलिंग आपके सामने है, बिल्कुल भी नहीं निकली क्योंकि मैंने इसमें चम्मच बार बार नहीं चलाया तब। तो अगर आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप भी चम्मच बार बार ना चलाएं। तो इस तरीके से मैं एक दफ़ा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं रख दूँगी इसे दम पर। ये भरवा करेले बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार हुए थे। तो आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर ट्राई करना है और इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया तो आपने इसी तरीके से मेरी रेसिपी को बनाना है। और आप कमेंट ज़रूर करके बताया करके आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।